आओ मिस्टर राणा आओ। कोई क्या समझता था कि ठाकुर को निगाहों से बच जाएगा ना? नहीं, और हम वो वाला है रे कि दिन में नहीं तुझे रात में मारेंगे और जगह मारेंगे जहां ना रात होगी न दिन होगा। न ठाकुर ने हाथ पर वार करना नहीं सीखा आज तक। आज की रात और जिंदा रहेगा राणा, कल का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। दोस्तों, आज की रात ये प्रयागराज नहीं रहा, ये रहा मध्य प्रदेश जिला उज्जैन है। उज्जैन शहर के अंदर एक छोटा सा राज्य है भागीपुर। भागीपुर का जमींदार भाई रंग बाजों में रंगबाज और अय्यार बाजों में अय्यार बाज और जबरदस्त से बाबू शेखर से खुराना, बाबू शेखर से खुराना और दुश्मनों को खत्म करना, ये मेरा वसूल है पुराना। ठाकुर शेखर अपने जीवन में दो ही काम सीखा है, मौके का फायदा उठाना और दुश्मनों को खत्म करना। है सब ठाकुर के चलों से अगर किसी ने के मुझसे बगावत तो धरती को रख दूंगा खून से। आग लगाना, आग का समंदर बहाना, ये ठाकुरों का काम है। उठा कर नजर फिर से देखो, बाबू शेखर सिंह हमारा। बाबू शेखर सिंह के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया है तो कसम बंदो की सीना छलने हुआ है उसका, बेमौत मारा गया है, बिना कफन की लाश गई है उसकी। दोस्तों, परिवार में अकेला हूं और कोई नहीं है, अगर एक है वो पराई है जिसका नाम सीमा देवी है। साथ सीमा देवी मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं बहन का सम्मान दिया हूं। ना मालूम किसी ने पैदा करके उठाई करके उसको खाड़ी के अंदर फेंक दिया था। अफसोस है इस बात का, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। सौ बच्चे रो रही थे, देखने में खूबसूरत थी दोस्तों, मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, ले अपनी राज हवेली पर पालन पोषण किया। गीता सयानी हो गई है, सीमा सयानी हो गई है, इस वक्त शहर दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, लेकिन सीमा का बात का पता नहीं है कि ठाकुर शेखर मेरा कोई पराया है। आज तक यही जानती है कि ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है, साथ चल के बेचे राज है। आप लोग को वक्त आने पर मालूम है, लेकिन रात दरबार में हमारा पालतू कुत्ता नौकाशाला गायब है, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। देख रहा हूं मालिक, आज मैं लेट हो गया और हवेली पे बाबू साहब विराजमान है, और हमारे बाबू साहब इतने खूंखार हैं, किसी डरते नहीं है, किसी से डरते नहीं, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। आज हम देर भाई तो सिर्फ तोहरे सबके वजह से। अब गाना सुन लिया, बाजा बाजी की ना बाजी, लौंडिया लंदन से लाएंगे, देवरा ढोंढ ही चटना बा। अब बाबू लाजब, बाबू हमका गोली मार दी है, जब बाबू हमका गोली मार दही हम मर जाए, मेहरारू हमारान हो जाए, जब मेहरारू हमारान हो जाए
तो 13 दिन बाद हम आए 13 ही परी आया सब कहूँ दूध कचौड़ी खाए ले हा कम से कम याद रही संजय भैया मरमराई गया है। चला तभी बाबू लाए अब बाबू साहब जय शंकर। कौन है शंकर? कौन है शंकर? कौन है शंकर? कौन है भगवान? यहाँ ना किसी शंकर की पूजा होगी ना किसी भगवान का जयकारा होगा। यह ठाकुरों की राज हवेली है। अगर मेरे सामने किसी शंकर और भगवान की साले दुहाई दिया तो जिंदा तुझे दफन कर दूंगा। संजवा बाबू यहाँ का जयकारा होगा तो ठाकुर शेखर का नाम का होगा। हाँ बाबू माला जपा जाएगा तो ठाकुर शेखर के नाम का। और क्या? अगर साले मेरे सामने किसी शंकर भगवान की दुहाई दिया हाँ बाबू तो तेरी मौत आएगी। फिर राज दरबार तुझे पहले आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? नहीं बाबू राज दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। सूद हो सूद है। यह ठाकुरों की राज हवेली है, सूद बाबरियों की नहीं। अगर सूद हो साले सूद की भात रहोगे वरना उतारूगा जूतों साले हजारों। लेट और कैसे हुआ रे तू? बाबू हम काहे इतना लेट से काहे इतना देर से आवत ही हम आपका बतावत ही, लेकिन बाबू सबसे पहले आप ही कुसुलिया पे आई थी जान। ये है साले सूद हराम जाते हैं। बोझ एंजल कुत्ते कफन चो शमशान घाट का मुर्दे। ये कुरैशी है पठान है या कुर्सी है? नहीं बाबू कुर्सी, आप कुर्सी पे बैठ जाएं, हम आपको बताओ दे काहे इतने देर से आवत ही। तुम साफ साफ बताओगे। बाबू हम आपसे कतई झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबू आप हमारे वफादार नौकर हो। हराम जादे, मैं तेरा वफादार नौकर हूँ या तुम मेरा वफादार नौकर है? ना हम आपका वफादार नौकर ही बाबू। तो साला मुझको क्यों अपना नौकर बना रहा है? ना ना बाबू हम देर ना हो तो बेर हो भी न करत। हम देर एक मारा है बाबू कि हम अंडा दे लागे है। हाँ बाबू। आज तक मध्य प्रदेश के अंदर मैंने कभी नहीं सुना था कि मर्द भी अंडा देना चालू कर दिए। हे बाबू हम ही न अकेला अंडा नहीं दे, एक ही हमरे छोड़ के भाई है वो अंडा दे था। खाली बात भाई तक नहीं बा, हमरे बुआ अंडा दे थी। बुआ का जाए जब बाबू हमरे बबुआ अंडा दे थी। इसका मतलब तेरा पूरा खानदान अंडा देता है वे। और क्या बाबू? इसका मतलब तेरी 32 वर्ष की माँ नौजवान अभी है, वो भी अंडा देती होगी। हाँ हाँ बाबू हमरे मायू अंडा दे थी। माई का छोड़ा, अगर आप हमारे घर चलोगे ना तो क्या होगा? आप भी अंडा देना चालू कर। समझ गया मैं, तू है सूद सांगड़ी।
तेरे पास होगा पोल्ट्री फार्म मसाले। ए बाबू क्या? जोवन लेता हमरा यही बा। विश्व हंटर यानी मुर्गी फार्म खोल रखा है बे। हाँ बाबू। ग्राहक आने के बाद जो कोई मौके में रहता होगा उठा के अंडे को गिनती मार देता हूँ। और क्या बेटा संजय, बाबू? तुम मेरा वफादार नौकर हो। और क्या? तेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि ठाकुर साहब, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो जाए तो अपना बेटा समझ कर उसे। और का काहे से आप हमारा नमक खाए रहे ना? हरामजादे, मैं तेरा नमक खाया? नहीं, आपका नमक हम खा रहे हैं बाबू। आज तुझे अपने एक दिल की बात बताने चल रहा हूं। आपकी बिल की क्या बात बाबू? दिल के सारे बिल की बात नहीं। दिल की बात क्या है? संजवा, जो सीमा है वे, ओहो, अब तक मुझको सगा भाई मानती है। और क्या? ऐसा नाटक मैं भी करता हूँ कि वो भी यही जानती है कि ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है। क्यों क्यों नहीं? जब तक पढ़ाई है, ना मालूम की जात की है, ना मालूम की धर्म की है। और क्या बाबू? उसे ने किसी ने उठाकर तो जंगल में फेंक दिया था। अच्छा हुआ मैं शिकार खेलने गया था। शिकार खेलने? तो बाबू माँ ने अपने गोद में उठाया, अपने राज हवेली पे ले आया, पालन पोषण किया बे। सीमा इस वक्त सयानी हो गई है। हाँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज शहर दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। लेकिन बात तुम्हें वो सीमा को नहीं बताना होगा। नहीं बताएंगे बाबू। क्योंकि अगर सीमा जान जाएगी हाँ। तो मेरा मिशन फेल हो सकता है। फेल हो जाएगा कि? बेटा संजय, हाँ बाबू। एक बात आखिरी और बताऊंगा मैं। हमारे रात दरबार के तमाम सूद बाबरी साले कर्जा ले गए हैं। कर्जा ले गए? किसी ने दिया, किसी ने अभी तक नहीं दिया। नहीं दिया? और इसी लिस्ट में है मोहन। ओहो, मोहन। मोहन का बाप साला आज के 5 साल पहले 5 रुपया ले गया था अपने बच्चों की परवरिश के लिए। 500 रुपया? जी हाँ। बाप रे। मोहन का बाप साला अचानक हार्ट का पेशेंट था, मर गया। बाबू बचा है मोहन। ना तो साला आज तक मेरा पैसा पहुंचाया, और क्या? ना तो कभी राज हवेली में अपनी शक्ल दिखाई। नहीं आया। फिलहाल मोहन से यहाँ जरूर चलेंगे। क्यों नहीं बाबू? लेकिन इस वक्त तुम सीमा के पास फोन करो। ओहो, काहे का मतलब बाबू? हम बिट्टी का खून कह दे। फोन नहीं, मदद करोगे साले। फोन करो कि आज तुम्हारे भैया शेखर सिंह तुझे याद कर रहे हैं। ठीक है बाबू, अभी फोन लगा रहे हैं। ए भैया, मुहबाई दयाल ना। ओहो, हटा हमें अभी तुरंत लगा। ए बाबू, ये तो कब्रिस्तान के बाहर बता। पाकिस्तान में होगा। हराम ज्यादा नेटवर्क नहीं होगा, वहां पर दोबारा ही डायल करो। ओहो, नेटवर्क नहीं तो हम दोबारा डायल करे की। ए 8 और 2 बाबू 82। कुरावत चुप। नंबर वाह। यानी 8 के बाद तो होगा 82। 8 और 2 82। 9 और 2 बाबू 92। बच्चा दिया। नंबर 92 होगा बे। 92 6 और 2 बाबू 6 दो। 6 के बाद तो होगा। एकदम जाओ 6 दो बे। अबे साला डबल है। 99 36 तमाम 032। बाबू जाता है, जाए तो बताया। घंटी घंटी घंटी। हेलो, हाँ बिट्टी। नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं बा। तो का बाबू कोरावत है। नहीं बिट्टी, बोलावट बात। कोयलिया गाती है, पायल
छनकाती है। कोयलिया गाती है, पायलिया छनकाती है। सर्द हवा जब चलती है, फूल आते जाती है, नदिया के पानी को चुरा, कैसे बताऊं क्या हुआ। हम कहे नमस्ते गिट्टी। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। नमस्ते गिट्टी, नमस्ते बिट्टी, बिट्टी नमस्ते। नमस्ते। और बिट्टी छह बच्चा है। अच्छा बच्चा, जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? अरे पगले उसे कहते हैं सब अच्छा है कि नहीं। हाँ हाँ बिट्टी सब अच्छा बात है, हाँ लेकिन पगली तो बहुत जल्दी सयान हो गए ना। संजय, तेरा कहने का मतलब क्या है? अरे हम आई है कहा के मतलब बा कि करई करवावे लाए हो गई है। क्या? अगर इसी तरह तुम मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओगे तो तुम्हारी शिकायत मैं किसी दिन बड़े भैया से कर दूंगी, समझे? याद रखा पगलों की है पढ़त लिखाती यहाँ बहुत जल्दी घबराती यहाँ। अरे बिट्टा हमारे कहे के मतलब बहुत जल्दी सयान हो गऊ। करई करवावे के मतलब कि बियाह शादी करई करवावे का नहीं करनी है। पहले बताओ बड़े भैया मैं किस लिए बुलवाए हैं? अरे मोर बिट्टा हो, बाबू का मुंह तो खराब बा। क्या? हाँ बेटी, बाबू का मुंह तो खराब बाटा है। तेरा कहने का मतलब बड़े भैया बहुत गुस्से में है। हाँ। उनका मूड खराब है। हाँ आइए। प्यार के कागज पे, दिल की कलम से, प्यार के कागज पे, दिल की कलम से, पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने कभी नहीं भूलना। बड़े भैया, बहन सीमा, दिल्ली से आ गई बहन। हाँ भैया। आने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ा बहन। नहीं नहीं भैया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छी बात है सीमा। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे हाँ क्या कहना चाहती हो सीमा? सोच कहो, इजाजत है। सुनिए भैया, झुका कर शीस चरणों में, झुका कर शीस चरणों में, करूं प्रणाम भैया। झुका कर शीस चरणों में, करूं प्रणाम भैया जी। सीमा खुश रहो। बुलाए किसी लिए मुझी को, बुलवाए किसी लिए मुझी को, कहो क्या काम
आप हमें किस लिए बुलवाए हैं? बतलाइए बात क्या है? जानना चाहते हो शेमा कि मैं क्यों किसी ने तुझको बुलवाया हो? तो सुनो बहन, तो सुनो किस लिए मैं हूँ बुलवाया बहना, सुनो किस तुमसे छिपाया कोई बात। पढ़ाई का समाचार बहना बताओ, और एक पल भी तेरी न बहना। शिवा, बुलाने का यही मेरा मतलब था बहन। तुम्हारी परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, या परीक्षा में पास हुई या फेल हुई बहन? अगर तुम पास हुई हो, क्या आगे पढ़ना चाहती हो या समाप्त करना चाहती हो? हाँ बड़े भैया, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा नजदीक थी, लेकिन मेरी परीक्षा हो गई भैया, और मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई हूँ। और रही बात पढ़ाई की बड़े भैया, तो अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। अच्छी बात है बहन। देखिए बाबू, हाँ बिट्टी अबे पढ़ी लिखी। अबे अच्छी बात है पढ़ना लिखना। हमका लगता है बिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर। हरामजादे, शिवा का कहने का मतलब भैया पढ़ लिख कर एक IAS अधिकारी बनना चाहती हूँ मैं, CMSP IGDIG कमिश्नर। अच्छी सोच है बहन। बड़े भैया, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरी बात को सुनकर आप कहीं नाराज ना हो जाए। जिन हाथों से तेरा परवरिश मैंने किया, कौन ऐसी बात है कि जो सुनकर मैं नाराज हो जाऊंगा? शौक बहन। सुनो भैया, हाँ बड़े भैया, दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखने जाऊं। मेला देखकर दुर्गे माँ का दर्शन करके शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली आऊंगी। राम शिव बाबा, अब तक ठाकुर से नहीं जानता था कि तुम ऐसा प्रश्न करोगी, और तेरे प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं होगा। शिव, इजाजत तुझे दूंगा मैं, तो क्या तक तेरा हर एक बात को मैं मानता हुआ चला आया हो। रही बात मेला देखने की बात, इजाजत दूंगा बहन, लेकिन मेला देखने जाने से पहले एक बड़ी नसीहत है। आप मेरी नसीहत पर हमेशा ध्यान रखोगी बहन। कहिए बड़े भैया, सुनो। आप कहना क्या चाहते हैं?
होने से पहले चली आना। शिवा, मेरे कहने का मतलब समझ गई होगी बहन कि मेला देखने के पश्चात सूर्यास्त से पहले जो वापिस आना होगा। देखो बिट्टा, हाँ। बाबू साहब गलत इरादा नहीं देते हैं। गलत इरादा? कहे के मतलब सही समझावत हैं। तू जाके यहाँ मेला देखई, रास्ता में तोहका तमाम खूटी काटा मिली। काहे से बिट्टी जुग जमाना बा बहुत खराब। जान ला बिट्टी, कहूँ एक काठी खाटा, कहूँ एक काठी कांटा या खूटी गल जाई ना, 9 महीने कैंसर बना। हराम जादे, जो भाई शेर है और के बहन से नहीं है। अगर किसी ने मेरे बहन को गद्दी निगाह से देखेगा, पूरे उज्जैन शहर में आग लगवा दूंगा। हराम जादे। बहन शेमा, आप चिंता कोई न ना कीजिए। कदम मत उठाना बहन, जिससे ठाकुर खानदान का सर नीचा हो जाए। आप चिंता ना कीजिए बड़े भैया, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिसे आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े। जाओ बहन शिवा, इजाजत है। लेकिन अपने घर के नौकरानी सावित्रियां जो चूल्हा चौका बर्तन करती है, दिन से बहन काम पर नहीं आ रही है। सारा चूल्हा चौका बर्तन जूठा का जूठा पड़ा है। ना मालूम कहाँ है, कैसे है, अभी तक कोई पता नहीं चला उसे। ठीक है बड़े भैया, आप जाकर पता कीजिए कि सावित्री काम पर क्यों नहीं आ रही है। मैं संजय को लिवा कर मेला देखने चली जाऊंगी। बाबू, तुम मेरे बहन शिवा के साथ जाओगे। अच्छा जाओ, शाही खजाने से पैसा ले लेना और बाइक में कपड़े भर लेना। अच्छा, पूरी तैयारी की जाओ, साथ जाओ, मेला दिखा देना, माँ दुर्गा देवी का दर्शन करा देना। मेरे बहन को जरा सा तकलीफ नहीं होना चाहिए। ना ना बाबू, अगर मेरे बहन को तकलीफ हुआ तो समझ लो तुमको भी तकलीफ होगा। नहीं बाबू, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। क्या होगा? गड़बड़ी? हाँ, गड़बड़ी कोई नहीं होगा बाबू। जाइए बाबू। भाई शिवा, मैं इस वक्त सावित्री को पता लगाने जा रहा हूँ। जाइए भैया। मेरी इज्जत तेरे हाथ होगी बहन। जा बाबू।